बिहार का आरजेडी तेजस्वी यादव दोनों भाई का बुद्धि गोल। सर बिहार की राजनीति तो अभी ऐसे मड़ा मुर्दा हुआ जैसे चलता है। रोजगार जो देगा पब्लिक को वही मुख्यमंत्री बनेगा। मुद्दा इतना है कि सरकार से बताएंगे तो करवे नहीं करेगा। अपना खुद का पार्टी बनेगा। अब बाहुबली को टिकट दिया गया है तो वहाँ के लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं। इस बार के चुनाव में तेजस्वी जीतेगा। यहाँ पे अभी जितना भी उपस्थिति में अगर आप देख रहे हैं 80% बिहार के ही लोग इसमें है। अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, पढ़ाई लिखाई की तो पढ़ाई क्यों नहीं? मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? मम्मी को कैसे खिलाएंगे, पापा को कैसे खिलाएंगे? खटना पड़ता, मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे खाएगा हम भी, इसीलिए दिक्कत है। बिहार में विधानसभा चुनाव का संग्राम है, तमाम तरह की उहापोह की स्थिति है। कोई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर से बना रहा है तो कोई तेजस्वी की बात कर रहा है। एक और नया चेहरा विधानसभा में उतरा है, वो है प्रशांत किशोर का। तो यही चुनावी चकल्लस जानने आज हम ट्रेन की यात्रा करेंगे और तमाम अपने बिहारी भाइयों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपना मुख्यमंत्री किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। ये चालू बोंगी में हम लोग आए हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है। लोग एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी कदर सफ़र कर रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए। और हम लोग भी इनसे आए हैं बात करने की, इनके मुद्दे क्या हैं। कहा भाई कहाँ जा रहे हैं? भैया जा रहे हैं तो किशनगंज। किशनगंज? जी सर। कहाँ? यहाँ भोपाल से चढ़े हो ट्रेन में? भोपाल से रानी कमलावती स्टेशन। क्या करते हो भोपाल? हम लोग भोपाल में शहद बेचते हैं ऐसे तो। शहद बेचते हो? जी सर। शहद निकालते कहाँ से हो? हम लोग ऐसे हर जगह जहाँ मिल जाता है वहाँ तोड़ देते हैं। कहीं भी हो, सिटी में हो, घर में हो, बिल्डिंग में हो, कहीं भी तोड़ देते हैं। अरे यार वो तो पता है, हम लोगों के बचपन में खा लिया करते थे, हम निकालने जाया करते थे। तो आप लोग कैसे निकाल लेते हो? हम लोग का काम ही यही है सर। कैसे निकालते हो बताओ? हम भी निकाले, हमारे गांव में बहुत लगी है। सर हम लोग धुआं दे के तोड़ते हैं। अच्छा, धुआं दे तो फिर? धुआं दे के वो उड़ जाती है। उड़ने के बाद उसको छत्ते हटा देते हैं। छत्ते हटाने के बाद शहद निकाल लेते हैं बाल्टी में। शहद निकाल के उसके बाद वो बेचते हैं हम लोग। काम बढ़िया चल जाता है? हाँ ठीक ही ठाक है। फिर भी उधर बिहार में काम नहीं है तो इधर तो करना पड़ेगा। काम ही नहीं है बिहार में? बिहार में क्या मिल रहा है? अभी तो कुछ नहीं है, रोजी रोजगार कुछ नहीं है बिहार में। अभी जो कर रहे हैं पप्पू यादव कर रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं है बिहार में उठने के लिए। पप्पू यादव कर रहे हैं? पूर्णिया से हो लगता है दोस्त तुम? सीमांचल के हैं। पप्पू यादव सीमांचल के हैं। पूर्णिया, किशनगंज सब तो सीमांचल में ही है। सीमांचल से हैं हम लोग और सीमांचल में अभी पप्पू यादव बहुत कुछ कर दिए। वोटर आईडी में नाम है? जी सर। कितने साल के हो गए? अभी तो 18 फर्स्ट। अच्छा, पहली बार वोट डालोगे? हाँ। क्या मुद्दा है तुम्हें पहली बार चुनाव में वोट डाल रहे हो तो? सर हम लोग को पढ़े लिखे को जो भी पढ़े लिखे हैं उसको मिलना चाहिए नौकरी बिहार पे, जो कि बिहार से बाहर ना जा पाए आदमी। कौन बात करता है शिक्षा की, रोजगार की? सुनते हो बिहार की राजनीति? सर बिहार की राजनीति तो अभी ऐसे मड़ा मुर्दा हुआ जैसे चलता है। मरा मुर्दा चलता है? कोई मतलब नहीं है बिहार का राजनीति। भाई दम वहाँ पे पटना एयरपोर्ट में मार कुटाई मची है, कांग्रेस वाले एक दूसरे को मार पीट रहे, तुम कह रहे हो मरी मुर्दा चल रही है बिहार की? क्या बताएं, बिहार में कुछ चल ही नहीं रहा। अभी बिहार में जो देखो सब वही, मतलब कोई सब बिहार का आदमी बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, पर बिहार में कोई नहीं नौकरी दे रहा है किसी को भी। बिहार में एक भी नौकरी नहीं करते आदमी, सब बाहर जाके करते हैं। एक भी बिहार में कोई भी जल्दी नहीं, इतना भीड़ नहीं होता अगर बिहार में नौकरी मिलता तो। क्या नाम भाई आपका? मदन गोपाल। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से कौन से जिले? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। अरे पूर्णिया वाले सब बैठे हो लगता है। पप्पू यादव तो आप बड़ा पैसा बांटते हैं। पप्पू यादव है वो पब्लिक को इंसाफ पहले तो नहीं कर पाता था, अब जो अपना आप में आया तब वो कर रहा है। मगर हम लोग का पूर्णिया का सांसद है, बहुत अच्छे है, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे है वो। और नीतीश कुमार कैसे हैं? नीतीश कुमार तो 20 साल से कितना साल से वो चलाया, मुख्यमंत्री बना। मेरे ख्वाब से वही बनना चाहिए। फिर से वही बनना चाहिए? काहे बनना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देखिए हर चीज़ का वो समर्थन दिया है। अभी आया है 3-4 मुख्यमंत्री आया है, उसका वो बोलता है हम रोजगार देंगे। रोजगार जो देगा पब्लिक को वही मुख्यमंत्री बनेगा। अरे तो ये तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, और उधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे बिहार में, तो बिहार का लोग बिहार ही में काम करेगा। तो
बात उसका सही है। देखिए, बोलने से नहीं हो जाता है, करके दिखाओ तब बनो। अरे तो मौका दोगे भाई तब तो करेगा वो भाई। मौका दिया जाएगा एक बार, पब्लिक से विनती है। बिहार में रोजगार नहीं कि आप लोग बताइए, इतना दूर शहद निकालने आते हैं। बिहार में रोजी होता भैया तो इधर आते क्या करने की। हम लोग का काम धंधा हो जाता, बिहार में तो आना नहीं होता इधर। पूर्णिया जिला मेरा घर है और हम लोग जालगढ़ बेगमपुर का प्रखंड कराने वाले हैं। तो हम लोग शहद निकालते हैं गांव-गांव में जाके, शहर में जाके, क्योंकि हम लोग का तरफ का फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है। इसका वजह से हम लोग का दूर में आके अपना धंधा करना पड़ता है। हम लोग का तरफ नहीं, अब इधर ही हम लोग का पेट पालना पड़ता है। यही करके हम लोग शहद वेद तोड़ के हम लोग रोजगार करके अपना पेट चलाते हैं। बिहार में कोई रोजगार नहीं, जैसे आप लोग कुछ मेहनत मजदूरी कुछ भी, तो वहाँ मजदूरी क्या है, बहुत कम है कि यहाँ आना पड़ता है। कम है भैया, हम लोग का नहीं है उतना, हम लोग का जमीन जगह इतना नहीं है। मजदूरी है 250 रुपए दिन की, 250 रुपए दिन की मजदूरी है, हाँ। इसलिए नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अभिनंदन। अभिनंदन, कहाँ से हो तुम? आई एम फ्रॉम बिहार। अरे ब्रांड बिहार, गजब। ये बताओ क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव का? मुद्दा तो बहुत सारा है, बेरोजगारी है, स्टूडेंट के बहुत बहुत मुद्दा है। मुद्दा इतना है कि अब सरकार से बताएंगे तो वो करवे नहीं करेगा। तो विश्वास है कोई तो होगा जिस पर आप लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास होगा कि हाँ, हम लोगों का ये जो है यही व्यक्ति उद्धार करेगा। कोई है ऐसा? ये सब ऐसे हवा हवाई हैं। नहीं, ऐसे तो अब राजनीति तो क्या बोलते हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी वैसा ही रहता है, सब वैसा रहता है, आएगा। लेकिन हाँ, ये ऐसा है कि बदलाव जरूर रहना चाहिए हर साल, हर बार चुनाव में हर साल बदलाव रहेगा, तभी वो मतलब कि कंपटीशन में वो पार्टी वो कर रहा है तो हम भी करेंगे, ऐसा करेगा वो बदलाव करने के लिए। क्या चाहिए, बदलाव क्या चाहिए बताओ बिहार में? बदलाव में कोई अच्छा पॉलिटिकल पार्टी आना चाहिए, जिसे जन सुराज बना है। हाँ, आना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। जन सुराज आएगा तो जरूर कुछ न कुछ काम करेगा। हाँ। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? अनिकेत कुमार। नितेश जी। अनिकेत कुमार। अनिकेत, तो आप यहाँ रोजगार के लिए आए थे भोपाल? नहीं, स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट हैं। अच्छा बताइए, अच्छी मेडिकल कॉलेज होती, अच्छी यूनिवर्सिटी होती तो आप काहे भोपाल आते हैं कि नहीं? हाँ, तो यही तो आपका मुद्दा है, आप बताइए इसको। बिहार में तो कुछ नहीं है। बिहार में क्या है? कुछ नहीं है। बिहार अभी बदला नहीं है, मगर बदल रहा है, अभी प्रोसेस पे है। अच्छा, हाँ, बदल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बिहार के काहे इतना बदनाम कर रहे हैं? अरे भाई, हम नहीं बदनाम कर रहे हैं, हम तो बिहार चलेंगे, आप 1 महीने रुकेंगे। हाँ, तो चलिए ना बिहार। बिल्कुल बिल्कुल। बस 5 साल और देखिए, नहीं अगर चेंजिंग नहीं हुआ ना तब बोलिएगा। अपना पार्टी अपना खुद का पार्टी बनेगा अब। अरे गजब। हाँ, अभिनंदन से पूछिए। आओ अभिनंदन, इधर आओ। जरूर अपना पार्टी बनाना चाहेंगे। कौन सी पार्टी का नाम रखो भाई? पार्टी नाम कुछ अच्छा ही रहेगा, जो केवल स्टूडेंट को लेकर काम करेगा। भाई, आप लोग स्टूडेंट की बात करते हो और फिर आप लोग अभी बोलोगे कि बिहार को काहे बदनाम कर रहे हो, लेकिन बिहार में तो जाति के आधार पर वोट दिया जाता है। नहीं, ऐसी बात पहले लोग शिक्षित नहीं थे, अब शिक्षित हो रहे हैं, तो अब जाति पर नहीं वोट देंगे, अब मतलब समझ कर देंगे कौन सरकार आने वाला अच्छा करेगा, तब मतलब वो देख कर वोट देंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। जाति बहुत पहले था, अब हट गया। जाति वोट हट गया। हाँ, अब काम देख के जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, जाति पे नहीं आएगा। अब धीरे धीरे सब लोग शिक्षित हो रहा है, सब देख रहे, सब अपने बेटे और लड़के लड़के सब मुंह देख के दे रहे हैं वोट अब। अच्छा, हाँ, वो लोग तो मतलब अपना जिंदगी ऐसे काट लिए हैं। लेकिन अभी युवाओं के मुद्दे भाई बताओ। हम लोग के मुद्दे क्या है? बस अच्छा कॉलेज हो, अच्छा स्कूल हो, लड़के वहीं पे पढ़े। यहाँ पे हम लोग क्यों पढ़ने आएंगे उतने दूर से? अभी देख रहे टिकट मिल नहीं रहा है, कॉलेज वाले एग्जाम रख देते हैं छठ पूजा में, तो कैसे हम लोग? इसी यही मुद्दा है कि मतलब अच्छा कॉलेज हो। बिहारी तो गाँव जाएगा ही। अरे छठ में एग्जाम रखा था 24 से, कल पता लगा कि एग्जाम कैंसिल हो गया, अब टिकट कैसे करें हम लोग? सरकार किसकी चाहती हो इस बार, कि वही नीतीश कुमार या कि कुछ नयापन? वही नीतीश कुमार है। क्यों नीतीश कुमार? हाँ, पहले से बहुत सुधार आया देखा जाए तो। जैसे हमारे पूर्वज जो कहते थे कि लालू यादव के राज में कुछ और था, अभी बहुत बदलाव आया है इससे कारण। भाई, अभी आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के समय में चीज़ें थोड़ी सी गलत थी, जंगल राज टाइप कुछ, आप यही कहना चाह रहे हो ना? लेकिन अभी भी पटना के एक हॉस्पिटल में दिन दहाड़ी गोली कांड हो गया। अभी जदयू के जो 3 हैं उनको टिकट दिया गया है, जो बाहुबल हैं, आनंद सिंह हैं और अमरेंद्र पांडे जैसे बाहुबलों को टिकट दिया गया है। तो कहाँ से आएगा, ऐसे कैसे आएगा
सुशासन का राज। बाहुबली को टिकट दिया गया है तो वहाँ के लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको भी और ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। वहाँ वैसा काम करते हैं जिसके कारण उनको और सपोर्ट मिलता है। तो ये सब चीज़ ठीक ही है एक तरह से देखा जाए तो। अब जनता के लिए ही काम करे तो जनता खुशी होगी ना। अब चाहे बाहुबली रहे या कुछ भी हो, क्या कर सकते हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में? क्या नाम भाई? अजीत, अजीत क्या करते हो आप? हम सब शहद तोड़ते हैं। शहद निकालते हो। कई बार ऐसा होता होगा, कई दिनों तक आप लोगों को नहीं मिलती होगी, तो कैसे चलता है जीवन? क्या करेंगे, रोजी है तो करना पड़ेगा ना भैया। अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई क्यों नहीं? मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? मम्मी को कैसे खिलाएंगे, पापा को कैसे खिलाएंगे? इसीलिए काम मेहनत तो करवानी बहुत पड़ेगा। बड़ी बात ये लड़का कह रहा है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपने घर वालों को खिलाएंगे क्या? मम्मी को क्या खिलाएंगे, पिताजी को क्या खिलाएंगे? तो ये बताओ कि कौन कौन है घर में आपके? मम्मी है, बहन है, भाई है, पापा नहीं है, पापा तो मर गया है, इसीलिए बाहर आना पड़ता। बिहार में अभी काम चल जाता तो नहीं करना पड़ता है काम, इसीलिए। घर में सबसे बड़े हो? यहाँ सबसे छोटी हूँ हम। सबसे छोटे हो? हाँ। और बड़े भाई लोग क्या करते हैं? वो शहद ही निकालते, अपना जाते हैं, गुजरात जाते हैं, बाहर खटना पड़ता, मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे खाएगा आमदी, इसीलिए दिक्कत है ये। तो ये बताओ कि अगर आप लोगों को अच्छा रोजगार बिहार में ही मिल जाता, आपके जिले जवार में ही मिल जाता, तो क्या इतना दूर भोपाल आते? इतना दूर नहीं आना पड़ता, वे बिहारी में काम करने लगते हैं, इसीलिए ये दिक्कत है ना। क्या उम्मीदें रहती हैं आप लोगों को सरकार से? सरकार को बोलते हैं कुछ काम कराओ, सिखाओ, काम करने के लिए बोलो, पैसे भेजने के लिए बोलो, पैसे भेज नहीं रहा। ऐसे बोल रहा है सरकार पैसे भेज देंगे, पैसे भी नहीं भेज रहा। घर में मम्मी अकेली रहती हैं? हाँ, मम्मी अकेली रहती है, भाई आउल जाते हैं कमाने के लिए, धंधा करके आते हैं, मम्मी को खिलाते हैं, इसीलिए। बहन क्या करती है आपकी? वो तो घर में रहता है। पढ़ाते हो बहन को? बहन को नहीं पढ़ाते हैं। तो आप लोग पढ़े क्यों नहीं? ऐसे ही काम आ गया, इसीलिए पढ़ने का नहीं जानते ना, इसीलिए शहद तोड़ने के लिए भाई सिखा दिया, बोल रहा शहद तोड़ो, कमाओ, मम्मी को खिलाओ। क्या नाम भैया आपका? अभिषेक राय। अभिषेक राय। कहाँ के हो अभिषेक भाई? बिहार से। बिहार। कौन सा जिला है अपना? सर है? बक्सर। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो यहाँ के बहुत देख रहे हैं आपकी जनरल का जो स्थिति है अभी तक, मैंने यहाँ से जो ट्रेन अभी जा रही है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्थिति है देख सकते हैं आप, खुद भी देख सकते हैं कहाँ से क्या स्थिति है। अवेलेबल नहीं रहती है ना भैया, तो जनरल के ही आना पड़ता है। मेरा नाम अर्पित कुमार है। तो जैसे कि बोला गया था कि फेस्टिवल में एक एक्स्ट्रा ट्रेन चलेगी बिहार के लिए हर एक स्टेट से, तो बरौनी जंक्शन जो ट्रेन चलती थी उसी का नाम बदल के सहरसा जंक्शन हो गया, 4 स्टेशन बदल के। तो वो एक एक्स्ट्रा ट्रेन कहाँ चल रही है? नहीं तो ये जनरल में भीड़ क्यों होती? बात है कि नहीं? और अगर जनरल में भीड़ नहीं होती ना, अगर ये उतना सीट अवेलेबल रहता तो उतना भीड़ भी नहीं होती। अगर जब गवर्नमेंट को पता है कि हमेशा जब इसमें इतना पैसेंजर्स जाते हैं तो उनको सीट प्रोवाइड करना चाहिए ना। एक मिनट, मेरा नाम सौरभ पाठक पड़ेगा। मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतास सासाराम बिहार से हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो सब लोग जानते हैं तो ऑफ डाउन तो होता है, लेकिन रेगुलरली अगर ऑफ डाउन देखा जाए तो तो मान लीजिए 100% में 20% है। मैं तो उस चीज़ को नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग का पर्व आ रहा है तो इस चीज़ में तो जो भी मंत्री या जो भी लोग हैं उन लोगों को तो ये चीज़ पता है कि 80 का 90% लोग अभी उपस्थित हैं यहाँ पे बिहार का, तो उन लोग को ट्रेन एक्स्ट्रा देना चाहिए था। वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत चीज़ है ना। तो क्या ट्रेन चलती हैं? कुछ एक्स्ट्रा ट्रेन चली हैं, स्पेशल ट्रेन? आज तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं चला हुआ है। बोला जाता है तो चलेगा, लेकिन कभी नहीं चलेगा। यहाँ पे अभी जितना भी उपस्थिति में अगर आप देख रहे हैं 80% बिहार के ही लोग इसमें है। हाँ, अगर कभी भी कुछ भी हो तो वो अब जैसे सोच रहे हैं तो वो लोग बोल देंगे कि हाँ हमें भाषण दे रहे हैं कि ऐसा चलेगा, वैसा ट्रेन चलेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, ना कभी होगा। जो है रेगुलरली वही चलेगा, इसके अलावा कुछ इसका कुछ नहीं है। कौन उम्मीद है इस बार आप लोगों को? देखिए भैया, बात ऐसा है, इधर बात ऐसा है कि नीतीश कुमार है बीजेपी से, प्रशांत किशोर अपना बीजेपी से कहा है भाई, उनकी खुद की पार्टी में, एनडीए खुद की पार्टी है, लेकिन गठबंधन किसके साथ कर रहे हैं? बिहार का आरजेडी तेजस्वी यादव, दोनों भाई का बुद्धि गोल, ठीक है। प्रशांत किशोर अभी नया आए हैं, उनको किंग मेकर कहा भी जा रहा है, ठीक है। मतलब हम ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं,
लेकिन देखिए आज के डेट में मोदी के आगे कोई ऐसा नेता नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो पाए, ना कोई ऐसा मतलब कोई भी नेता मंत्री कुछ भी नहीं है कि उनके मतलब सामने बात कर पाए। तो अभी तो देखिए कि बीजेपी के आगे कोई ऐसा कोई है नहीं कोई भी, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग को तो बिहार वालों को तो मजबूरी है नीतीश जी को देना, क्योंकि नीतीश जी गठबंधन करते हैं, भले बाद में इधर उधर करते हैं जो भी करते हैं। अरे भाई प्रशांत किशोर, आप कह रहे हैं कि दो भाई तेजस्वी और उनका तेज प्रताप, जिनको आप कह रहे हो कि उनके दिमाग गुल है, ठीक है। प्रशांत किशोर तो हैं, वो पढ़े लिखे आदमी है, वो मुख्य प्रधानमंत्री बनाए हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2014 में हम ही हमारी बदौलत बने हैं मोदी प्रधानमंत्री। बात सही है, बने हैं। नहीं होता भैया, इससे पहले भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी इकोनॉमिस्ट थे, पता होगा, तो वो भी इकोनॉमिस्ट थे। वो अमेरिका का इकोनॉमी सही कर रहे, लेकिन भारत का अर्थव्यवस्था उनसे सही नहीं हो पाया था। तो पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, मेन जब तक करप्शन रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई लिखाई पे तो जाने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का बात कीजिएगा तो पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। भाई ऐसा नहीं है यार, वो 1991 में वित्त मंत्री थे तो उन्होंने बाजार को खोल दिया था। तो बताइए उस समय की अर्थव्यवस्था जो थी वो एकदम से गिर गई थी, लेकिन उठी ना, उसका फायदा हुआ ना। पढ़े लिखे का ऐसा आप लोगों के दिमाग में ऐसा क्यों है कि पढ़े लिखे का क्यों नहीं है? उस समय था, ठीक है, उस समय चीजों की महंगाई कितना ज्यादा थी, अभी भी तो महंगाई कम हुई है ना। कहाँ कम हुई है भाई महंगाई? ठीक है, और उस समय जैसे रिचार्ज कम है, कुछ नहीं कम है, बहुत ज्यादा हो गया है। इस बार के चुनाव में तेजस्वी जीतेगा। तेजस्वी जीतेंगे पक्का? पक्का पक्का है। क्यों जीतेंगे तेजस्वी? क्योंकि उसका पूरा मतलब पब्लिक है जो सपोर्ट करता है, इसलिए जीत जाएंगे। 20 साल से तो कभी नहीं जीत पाए, इस बार कैसे जीत जाएंगे? इस बार जीत पाएंगे। हाँ। क्यों, क्या उम्मीद है तेजस्वी से आप लोगों को? उम्मीद है बिहार में बदलाव होगा। अब की बार बोले हैं तेजस्वी क्या बोले कि हम लोग को वोट मिलेगा, हम जीतेंगे तब बिहार में बदलाव आएगा। हाँ, बोले हैं तेजस्वी। बोलता तो हर नेता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे। बोलता है कि कुछ भी बोल सकता है, बोलना तो कुछ भी बोल सकता है ना। अरे भाई साहब इधर बहुत विदुरार हैं। क्या नाम है भैया आपका? रवि कुमार। रवि कुमार कहाँ के हैं आप? हम भी नवादा के हैं। नवादा के। क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव का? जीतेगा तेजस्वी, जीतेगा और क्या। आप लोग तेजस्वी सपोर्टर हैं, इधर मैं ये देख रहा हूँ सब लोग तेजस्वी कह रहे हैं। हाँ, तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार बहुत कुछ बदलाव आएगा, धमाका होगा। हाँ, तेजस्वी से है उम्मीद आप लोगों को? हाँ, तो नई नई कंपनी बनेगा, नई नई फैक्ट्री बनेगा, रोजगार, शिक्षा बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा। चेंजिंग होना बहुत जरूरी है बिहार, मतलब कि डेवलप होना बहुत जरूरी है। मतलब कि हर साल तो यही हो रहा है, कुछ नया विकास, शिक्षा, रोजगार, पलायन की बात तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, तो तेजस्वी ही क्यों, ये बताइए पहले। उनका सपोर्टिंग है और इसलिए उनका सपोर्ट चल रहा है ना, इसीलिए ज़्यादा ही है। ये थे हमारे बिहारी भाई जो शिक्षा और रोजगार की तलाश में अपना गांव, जिला जवार, अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा और रोजगार की तलाश में। इस कवरेज के दरमियान हमें एक 14 से 15 साल के बीच का एक लड़का मिला जो ये बोला कि भैया हम अगर कमाएंगे नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे तो अपने माँ बाप को क्या खिलाएंगे। सोचिए ये कितनी विवशता है उसकी, वो अपनी परेशानी बता रहा है। तो अभी ये हमारी यात्रा थी, हम आपको बिहार लेकर चलेंगे, बिहार में दिखाएंगे क्या मुद्दे हैं जनता के,